गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुशील जायसवाल आप सभी लोग का वेलकम करता हूं। जैसा कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लॉगरिथम। क्या पढ़ रहे हैं बाबू? लॉगरिथम। और लॉगरिथम जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है लॉगरिथम, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं लघु गणक, लघु गणक या गुणक, लघु गणक या लघु गुणक, ठीक है। देखिए होता क्या है लॉगरिथम, बहुत मतलब कि हम लोग ये लॉगरिथमिक फंक्शन भी होते हैं, लेकिन मैं बहुत बेसिकली चलूँगा, आपको मैं एक एक चीज़ बताऊँगा। जो इसका सिंबल जो होता है ना, ये एक फंक्शन है और इसका जो सिंबल होता है, सिंबल मतलब इसका संकेत, पहचान, ठीक है, वो जो होते हैं लॉग, LOG, ठीक है, LOG, लॉग। अब रह गया सवाल सर, ये तो लॉग हो गया, अब इस फंक्शन किसका रहेगा? देखिए ये लॉग हो गया और इसमें दो खाना होता है। एक खाना ये, कंप्यूटर में जाइएगा ऑप्शन में लॉग को ढूंढिएगा तो आपको भरने के लिए, फिलअप करने के लिए, पेपर टाइप करने के लिए ऐसा सब खाना बना कर दिया रहता है। इसके दो ही पार्ट होते हैं। अब ये लॉग का मतलब क्या, तो ये मत दिमाग लगेगा, ठीक है। लॉग का क्या मतलब होता है इसका दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। यह एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, ठीक है। इसके दो खाने होते हैं। इसको यहाँ होता है फंक्शन, इसको फलन बोलते हैं, और यहाँ होता है बेस। क्या था बाबू? बेस। लॉग का ये बेस होता है, ठीक है। अब देखिए बात किया जाए तो कब डिफाइंड होता है सर, इसके भी कुछ शर्त और कंडीशन है कि लॉगरिथम डिफाइंड कब होता है, ठीक है। तो देखिए अगर कोई फंक्शन है log x बेस में a, तो कहेंगे इज डिफाइंड व्हेन। डिफाइंड का मतलब होता है परिभाषित, या कब परिभाषित होगा, ठीक है। लॉग कब परिभाषित होगा, तो कहेंगे ये तभी डिफाइंड होगा सर जब x क्या हो? पॉजिटिव हो, a क्या हो? पॉजिटिव हो, और a बराबर नहीं हो किसके बाबू? 1 के। इसके 3 कंडीशन है, इस कंडीशन पर ये फुलफिल करेगा, ठीक है। ये 3 कंडीशन है और ये अपने कंडीशन पर क्या करेगा? फुलफिल करेगा। तो लॉग तब डिफाइंड होगा जब x पॉजिटिव हो, a पॉजिटिव हो, और a बराबर नहीं होना चाहिए किसके? 1 के, तब तो ये डिफाइंड होगा, अदरवाइज डिफाइंड नहीं होगा सर। कोई कहेगा सर log 0 का मान, तो कहेंगे अनडिफाइंड। क्या बोलेंगे? अनडिफाइंड। कोई कहेगा सर यहाँ पर सपोज मेरे पास log a है और यहाँ 1 दे दिया, यहाँ 5 दे दिया, तब पर भी कह देंगे अनडिफाइंड। यहाँ कोई नेगेटिव नंबर दे दिया -2 और यहाँ 5 दे दिया, तब पर भी कह देंगे अनडिफाइंड। मतलब लॉग तभी डिफाइंड होगा सर जब वो पॉजिटिव हो, x उसका फंक्शन पॉजिटिव हो, ठीक है, उसका बेस पॉजिटिव हो और बेस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसको भी हम लोग आगे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब देखिए बेस और फेस, इसको फंक्शन बोलिए या फेस बोलिए, क्या बोलिए? या फेस, मतलब चेहरा इसका। जैसा साइन होता है, कॉस होता है, टैन होता है, उसी तरह लॉग होता है, ठीक है। बस वहाँ एक होता है फेस और यहाँ से एक बेस होता है, एक फेस होता है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको आएगा कि बताइए निम्नलिखित में कौन डिफाइंड है और कौन अनडिफाइंड है। निम्नलिखित में कौन डिफाइंड है, कौन परिभाषित है? परिभाषित है या किसका अस्तित्व है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड? देखिए जैसे मान लेते हैं log 5/2 दे दिया,
ठीक है, log 3 बेस 5 दे दिया, log 2 बेस 2 दे दिया, log 1 बेस 2 दे दिया। ठीक है, यहाँ पर log 5 बेस 1 दे दिया, log 0 बेस 3 दे दिया, log 3 बेस 0 दे दिया, log -2 बेस 5 दे दिया, log 8 बेस -2 दे दिया, log -4 बेस -2 दे दिया, log 3 बेस -5 दे दिया। चलिए, इसमें बताना है कौन डिफाइंड है और कौन डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो आप ही बताओ। कंडीशन होता ही है कि भाई इसके फेस को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा, बेस को क्या होना चाहिए सर 0 से बड़ा, और बेस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब ये दोनों यक्स और ये पॉजिटिव होना चाहिए और बेस 1 नहीं होना चाहिए सर। यही आपसे रिक्वेस्ट है। पॉजिटिव 1 नहीं है, डिफाइंड है सर। देखिए ये डिफाइंड है, इज डिफाइंड, टिक मार देंगे मतलब डिफाइंड। ये सर जी डिफाइंड है, यह सर डिफाइंड है, यह सर डिफाइंड है। log 1 का मान 0, बेस ये भी पॉजिटिव, ये 1 नहीं होना चाहिए, ये 1 रहे चलेगा। यह डिफाइंड है सर, नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि सर बेस में 1 आ गया सर। ये log 0 ये पॉजिटिव नहीं है सर, 0 से बड़ा नहीं है सर, इसलिए नॉट डिफाइंड। ये नॉट डिफाइंड सर, ये नॉट डिफाइंड, निगेटिव है सर, नॉट डिफाइंड सर। क्यों? बेस निगेटिव सर, दोनों निगेटिव है सर, ऐसा नहीं कटा देके पॉजिटिव बना देंगे, नॉट डिफाइंड, ये नॉट डिफाइंड। तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने बस यही पढ़ा कि लॉग कब डिफाइंड होगा, डिफाइंड ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन या log x। ठीक है, अब दूसरी बात ये है, ये बात नंबर 1 है। ये क्या है बाबू? बात नंबर 1 है। बात मैं बहुत ज़मीनी स्तर से बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि log के बेस में, log में बेस हमेशा रहेगा सर, या रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। ठीक है, उसको देखा जाए सर, उसको देखा जाए तब जाकर हम लोग का और ज़्यादा क्लियर होगा। तो अभी इंट्रो है, इसमें हम लोग बम की तरह काम करेंगे। ठीक है, अभी आपको बहुत कुछ चीज़ें जो है फर्स्ट ईयर के बच्चे उनके लिए नया लगेगा, लेकिन ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पुराना हो जाएगा। देखिए log के 3 रूप होते हैं, log x बोलिए, ठीक है, log x बोलिए, या log x बेस e बोलिए, या ln x बोलिए। इसका मतलब सर log के बेस में ये तीनों बराबर है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है सर, ये बोला कि log x है और यहाँ log x बेस e है और यहाँ ln x है। इसका मतलब ये है कि log के बेस में हमेशा e छिपा रहता है, या log x बेस e को ही हम लोग ln x बोलते हैं। हाँ सर, ये बात सही है। यह बात क्या है? सही है कि log के बेस में हमेशा कुछ नहीं लिखा है तो e छिपा रहता है। जैसे किसी भी संख्या के नीचे क्या है, 1 छिपा रहता है, वह संख्या 2 ही है। उसी तरह log के बेस में हमेशा e छिपा रहता है, अगर नहीं कुछ दिया है तब। और ln x का मतलब ही होता है log x बेस e। log का दूसरा भी नाम होता है ln x, लेकिन वो बेस e के टर्म्स में होता है। ठीक है, तो ये इसके टर्म्स हो गए, ये इसके कंडीशन हो गए। ठीक है, ये सेकेंड बात हो गया आपका लॉगरिथम का, ये लॉगरिथम का आपका सेकेंड बात हो गया। तीसरा सर जी y बराबर सर log x बेस a है, तो इसका ग्राफ भी हम लोग का होता है। ठीक है, इसका हम लोग का ग्राफ भी होता है। क्या ग्राफ होता है सर? तो ग्राफ सर ये यूं आता है और यूं जाता है सर। ये सब कैलकुलस का चीज़ें हैं, लेकिन आपको मैंने ग्राफ दिखा भी दिया। ये अनंत तक सर जी अपना जाता है। ठीक है, ये अनंत तक जाता है, टच नहीं करता है सर, टच नहीं करता है सर। ये माइनस इनफिनाइट, ये प्लस इनफिनाइट। ये 1 पर ग्राफ कट कर सकता है सर, x का मान 1 तो y का मान 0, इन्फिनाइट पर इन्फिनाइट मिलता है सर। ठीक है, और इधर आपका तो ये कब का ग्राफ है सर? जब बेस आपका 1 से बड़ा हो। ठीक है, बेस आपका 1 से बड़ा हो तो हम लोग कहेंगे x पॉजिटिव होता है, a पॉजिटिव है और a नॉट इक्वल टू 1 है,
तब इस सारे कंडीशन का ये ग्राफ हो गया सर। ठीक है, अब देखिए सर इसके कुछ वैल्यू होते हैं जो कि आपको याद रखना होगा कि log 10 का मान 1, log e का मान 1 होता है सर, log 1 का मान 0 होता है, log 0 का मान माइनस इन्फिनिटिव होता है और log इन्फिनिटिव का मान सर इन्फिनिटिव होता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि डायरेक्टली आपको याद रखने होंगे। ठीक है, बाकी log 2 का मान, 3 का मान, 4 का मान, ये सब आपको दिया रहेगा सोल्व करने के लिए। अब बाकी इसके कुछ फार्मूले होते हैं जो हम लोग देखेंगे इसके आगे। ठीक है, देखिए सर, अब यदि बात किया जाए तो log जो होता है सर एक्सपोनेंट टर्म से आता है। किससे आता है? एक्सपोनेंट टर्म से। जैसे log x है, log का सर यूज क्यों किया गया, क्यों बनाया गया log को? ठीक है, तो log x है, बेस a है, बराबर n दिया है। ठीक है, देखिए ये बराबर आपका 1 दिया है। देखिए तो यहाँ से सर जो है ना, यहाँ से x इक्वल टू जो हो जाता है, यहाँ का बेस यहाँ का बेस बन जाता है सर, यानी x बराबर जो हो जाएगा a के पावर n हो जाता है, a के पावर n हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ें हैं जो कि आपको एकदम दिमाग में फिट करना पड़ेगा। देन तब यहाँ का बेस यहाँ का बेस बन जाता है सर। तो वही है कि जैसे log आपका यहाँ x दे दिया, बेस 2 बराबर 3 कर देगा फाइंड x। तो आपको कुछ नहीं करना सर, यहाँ का बेस बन जाएगा। यही लॉजिक है। ये कैसे होता है सब बताया जाएगा आपको आगे। फिलहाल अभी सीखिए 2 के पावर 3 यानी 8 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सर दे देगा log यहाँ पर x प्लस 1 बेस 3 बराबर यहाँ 2, तो हम कह देगा फाइंड x। तो आपको कुछ करना नहीं सर, यहाँ का बेस सर जी क्या हो जाएगा, ये टोटल x का काम होगा। यहाँ पर कितना भी लोग रहेंगे वो सब के सब x का काम करेंगे। तो यहाँ का बेस सर यहाँ का बेस बन जाएगा। तो ये x प्लस 1 इक्वल टू जो हो जाएगा हम लोग का 3 के पावर 2 यानी x प्लस 1 इक्वल टू 9 यानी x इक्वल टू 9 माइनस 1 यानी x इक्वल टू 8। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात किया जाए सर, क्या किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात किया जाए तो log यहाँ दे एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2 यहाँ 5 बराबर 2 कर देगा फाइंड एक्स स्क्वायर माइनस फाइंड एक्स, यहाँ एक्स कर देगा सर, एक्स स्क्वायर माइनस 11 बेस 5 बराबर 2, तो यहाँ एक्स का मान था। देखिए ये टोटल एक्स का काम करेगा सर, एक्स स्क्वायर माइनस 11 बराबर 5 के पावर 2 हो जाएगा। तो सर एक्स स्क्वायर माइनस 11 बराबर 25 यानी एक्स स्क्वायर बराबर 25 प्लस 11 यानी एक्स स्क्वायर बराबर सर 36 यानी एक्स बराबर सर कितना हो जाएगा प्लस माइनस 6। ठीक है, क्या हो जाएगा बाबू प्लस माइनस, यानी x का मान से एक माइनस 6 भी हो एक प्लस भी 6। लेकिन आपने कहा सर कि माइनस तो डिफाइन नहीं होता है, लेकिन होगा सर। क्यों? क्योंकि यह माइनस 6 जब डालेंगे तो छछा के क्या हो जाएगा बाबू 36 हो जाएगा, उसको प्लस बना देगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर टर्म्स है, इसके x के 2 मान निकलेंगे, यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गए। ठीक है, तो ये हम लोग का फर्स्ट लॉजिक है, अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं। और आज हम लोग का डेमो का आपको मैं 10 से 12-15 मिनट का मैंने आपको लेक्चर दिया। बाकी हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट अगले क्लास में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।